दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ की इस वीडियो सीरीज में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कहावत और मैथमेटिक्स का क्या संबंध है। तो आज के इस वीडियो में जो मैं कहावत लेके चल रहा हूँ वो कहावत है, दाने दाने गिन कर घोड़ा बेच देना। और इस जो कहावत है, इस कहावत का अर्थ है किसी भी वस्तु के सभी गुणों का सूक्ष्म परीक्षण करके उसका मूल्य निर्धारित करना, अथवा किसी वस्तु के बारे में बहुत अच्छा से सोच परख कर उसका वैल्यू निर्धारण करना। तो ये तो है हम लोग का कहावत जो कि प्राचीन समय से चलते आ रहा है। अब देखते हैं इसका मैथमेटिक्स में क्या उपयोग है। तो इसको समझने के लिए मैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेना चाहूंगा जो कि अलजेब्रा के पार्ट से आता है। यह टॉपिक है ग्रुप, या जिसको हम लोग बोलते हैं समूह। किसी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप बोलते हैं अगर वो 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि हम किसी समुच्चय को एक समूह बोलेंगे अगर वो आने वाले जो बोलने वाला हूँ इन 5 जो कंडीशन से उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे फर्स्ट जो रूल होता है वो होता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ को हिंदी में बोलते हैं संवरक नियम। संवरक का अर्थ होता है सजावट या सुंदर बनाना या अच्छे से उसको सजावट करना। तो हम लोग किसी भी वस्तु को वैसे भी समूह कब बोलेंगे अगर उसका एक विशेषता सजावट भी है, सुंदरता भी है। समूह का एक सुंदरता रहना चाहिए, ये उसका एक विशेषता भी है। तो इस टाइप से मैथमेटिक्स का फर्स्ट लॉ क्लोजर लॉ है। उसके बाद सेकंड रूल बोलता है एसोसिएटिविटी लॉ, जिसका अर्थ होता है साहचर्य नियम। साहचर्य का अर्थ होता है मिलजुल कर रहना, एक साथ रहना। तो हम लोग किसी भी समुच्चय या नॉर्मल लाइफ में भी ले लें तो हम किसी भी चीज को समूह तभी बोल पाएंगे अगर उनमें एक साथ मिलजुल के रहने का क्षमता है, एक विशेषता है, वो एक साथ रहते हैं। तो इस टाइप से हम एसोसिएटिविटी से समझ सकते हैं कि समूह का भी एक विशेषता होता है साहचर्यता। उसके बाद तीसरा हम लोग का जो रूल होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक की उपस्थिति। तत्समक का अर्थ होता है समानता। तो समूह का तीसरा लॉ है हम किसी वस्तु को हमारे समुच्चय को समूह बोलेंगे अगर उसमें एक समानता है। तो समूह का यह भी एक विशेषता होना चाहिए, क्योंकि अगर समानता है तब जाके वो एक अच्छा समूह बन पाएगा। मैथमेटिक्स के थर्ड लॉ से हम लोग समझे कि समानता का रूल भी समूह में लगता है। और रूल होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी विलोम की उपस्थिति, किसी वस्तु के विलोम की उपस्थिति। तो एक समूह उसको भी बोलेंगे जिसमें हर टाइप की मिक्स कैटेगरी के चीजें हों। अगर अच्छा है तो थोड़ा खराब भी हो, या इसको और अच्छा वाइड अगर हम लोग सोचना चाहें तो किसी घर परिवार की बात करते हैं। किसी घर परिवार अच्छा तब लगता है अगर महिला वर्ग के साथ साथ पुरुष वर्ग दोनों और कुछ बच्चे भी हों। यानी ये समूह का एक विशेषता होता है। तो ये चौथा विशेषता हो गया। उसके बाद हमारे ग्रुप का फिफ्थ लॉ होता है कम्यूटेटिविटी, जिसका अर्थ होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का अर्थ होता है क्रम को बदल कर पुनरावृत्ति करना, फिर से उस चीज को लाना। तो एक समूह अच्छा समूह तभी माना जाएगा अगर वहां पे अगर समूह है तो एक लीडर होगा और उस लीडर का रिपीटेशन हो रहा है, यानी समूह में बार बार लीडर बन रहे हैं, नए लीडर आ रहे हैं, सबको मौका मिल रहा है। तो इस टाइप से अगर सबको मौका मिल रहा है तो उनमें कम्यूटेटिविटी क्रम विनिमय नियम लगेगा। तो ये मैथ्स के 5 रूल होते हैं। अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इसका सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप है। इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स में समूह और सामान्य जीवन में भी समूह के लिए ये 5 नियम होते हैं। अब हम यहाँ पे किसी समूह का एक एक विशेषता का अध्ययन किए और मूल्य तय किए कि वो समूह तभी बनेगा अगर इन 5 कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। यानी कि हम लोग दाना दाना गिने और हम लोग यह निर्णय पर पहुंचे कि ये समूह तभी बनेगा अगर इन कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। यानी कि दाना दाना गिनना और घोड़ा बेचना, यानी तब जाके हम निश्चय पे पहुंचे कि ये समूह है। इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं कि कहावत कैसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में आप आनंद ले पाए होंगे। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।